हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ ईथर विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI। इसका केस 1 हमने कवर कर लिया था, जिसमें दोनों ही R अगर 1 डिग्री हैं, अगर दोनों ही R 1 डिग्री हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्वस से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से आगे जाती है। ये चीज़ हम लोगों ने कवर की थी। मुझे लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल ये रीज़न ये था क्योंकि R जितना छोटा होगा, लाइक मिथाइल हैं दोनों CH3OCH3, तो उसमें प्रोटोनेटेड कराने के बाद I- जो बचेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल केवल SN2 रिएक्शन फेवर करता है, इसलिए SN1 के तो यहाँ कोई चांसेस ही नहीं है। इज इन टू ऑल इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया हुआ था। एक एग्जांपल मैं लिखूं, जैसे CH3OCH3 एक्वस HI से रिएक्शन कराया तो ये ऑक्सीजन जो कि ईथर का लोन पेयर इस H+ को गेन करेगा, तो इसे प्रोटोनेटेड कर देंगे CH3OH CH3, ये बना प्लस। अब यहाँ पर क्योंकि कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, लिविंग ग्रुप तो निकलने को रेडी है लेकिन कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जिस स्टेप पर R पर अटैक करेगा उसी टाइम ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडीन से जुड़ेगा मिथाइल आयोडाइड प्लस ये जो बचा CH3OH CH3OH अल्कोहल अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर R 1 डिग्री है, यहाँ मिथाइल तो 0 डिग्री मानते हैं, लेकिन इथाइल हो प्रोपाइल हो 1 डिग्री हो, तो ऐसे केस में रिएक्शन केवल SN2 मैकेनिज्म से जाएगी, रिएक्शन केवल SN2 मैकेनिज्म से जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? देख लीजिए, इतना क्लियर है क्या? चलिए, तो इसमें मैंने नोट पॉइंट लिखा है, ए बोथ द अल्काइल ग्रुप इन ईथर ROR आर 1 डिग्री, तो रिएक्शन ओनली SN2 मैकेनिज्म से होगा। अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप R 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन केवल SN2 मैकेनिज्म से होगा। केस 2 की बात कर लेते हैं और आज हम ये चैप्टर्स वाइंड अप करेंगे। केस 2 में मैंने क्या बोला, ROR, फिर से जो ईथर लिया गया है। देखिए, केस 2 मतलब ऐसा जो आप इजीली समझ सकें, केस बस इसलिए बनाए गए हैं। यहाँ एक R अभी भी 1 डिग्री है लेकिन दूसरा R 2 डिग्री है, मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसे CH3 जुड़ा ऑक्सीजन से, और ये 1 डिग्री है तो कुछ भी 0 डिग्री 1 डिग्री कुछ भी लिखो। यहाँ पर ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये ग्रुप 2 डिग्री आ चुका है। इसका रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HI से कराया तो ये जो ईथर है वो बेस का काम करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर है, और जो H+ एक्वस है यहाँ पर HI है, ये H+I- ये एसिड का काम करेगा। तो पहले स्टेप में ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ईथर का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को डोनेट करेगा और ये ईथर प्रोटोनेटेड हो जाएगा। जैसे ही ईथर प्रोटोनेटेड हुआ ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, ये निकल सकता है, लेकिन खुद निकलने के कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो R बचेगा वो एक कैटाइन बनना है, R कैटाइन बनेगा और ये 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। और सामने यहाँ पर I- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो जाके इस पर अटैक करेगा, उसी स्टेप में ये बाहर निकलेगा और रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा।
रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। तो देखिए ये I माइनस जाके डियर हम लोगों ने केस 2 की बात की और केस 2 में एक R 1 डिग्री है और दूसरा 2 डिग्री है। तो मैं आपसे क्लियरली बोलता हूँ दोनों ही R 1 डिग्री हो तब भी SN2, एक R 1 डिग्री और एक 2 डिग्री हो तब भी SN2 से ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी। आपको ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो आपसे आंसर गलत हो जाएंगे। अब जो 1 डिग्री है, क्योंकि आप बोल रहे रिएक्शन तो SN2 से जा रहा है, अगर ये SN2 से रिएक्शन जा रहा है तो जो 1 डिग्री है उस पर वो स्मॉलर ग्रुप होगा और स्मॉलर ग्रुप पर जाके I माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चलिए क्वेश्चंस में आगे ले लेता हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला, नोट पॉइंट देखें, इफ R इज 1 डिग्री, एक R 1 डिग्री है या कोई दूसरा R 2 डिग्री है, तब भी रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से ही ज्यादा प्रोडक्ट देगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 मैकेनिज्म। इजंट टू ऑल? चलिए एक दो एग्जांपल्स देखिए। यहां पर पहला केस हमने पढ़ा था ईथर का, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, दोनों ही R 1 डिग्री हैं तो भी SN2, एक R 1 डिग्री है, ROR में एक R 1 डिग्री है और दूसरा R 2 डिग्री है तब भी रिएक्शन SN2 से जाएगा। तीसरा भी केस मैं बोल देता हूं, दोनों R 2 डिग्री है तब भी रिएक्शन SN2 से जाएगा। SN1 से केवल तभी जाएगा जब कोई भी एक R 3 डिग्री हो या उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सके। ये चीज आप लोग जानते हैं, कल की लाइव क्लास में ये कवर भी हुआ। आज मैं चैप्टर्स को बाइंड अप करने के लिए फास्ट इसको रिकॉर्डेड दे देता हूं। अब मेरी बात सुनो जरा, ये जो एग्जाम्पल लिखा है ये ROR, ये वाला R तो खैर 0 डिग्री है, ये कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा, ये कार्बन दो साइड कार्बन से जुड़ा, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन। कॉन्सेंट्रेटेड HI मतलब ये एसिड है और सामने ईथर के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करना बेस, तो ये ईथर प्रोटोनेटेड हो गया। H प्लस को गेन कर लेना इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर, इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर। जैसे ये ईथर प्रोटोनेटेड हुआ, अब ये लिविंग ग्रुप निकलना पसंद करेगा। एक्चुअली ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, बनने को बनेगा बट रेट ऑफ प्रोडक्ट कम मिलेगा। इसको अगर एज अ कैटाइन बना के अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे SN1 से तो प्रोडक्ट 10% मिला, और आपने अगर इसको SN2 से प्रोडक्ट बनाया तो आपको 80-90% प्रोडक्ट मिला, मतलब अभी भी मेजर प्रोडक्ट SN2 से ही मिल रहा। अब SN2 से अगर रिएक्शन होगा तो ये जो I माइनस है वो लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ेगा। ये मीथेन है, ये केवल तीनों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन से जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप। लेकिन अगर इस कार्बन पर आप I का अटैक कराओगे SN2 से तो यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप का हिंड्रेंस है जिस पर SN2 का रेट घट जाता है, ऑलमोस्ट रेट 0.01 चलता है। ये रेट का कंपैरिजन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है। अभी मेरी बात सुनो जरा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लाना है। हम लोग देखते हैं अब इधर जरा देखो, ये जो सबसे छोटा R है उस पर I माइनस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अटैक किया, जिस टाइम ये इससे अटैक करेगा जुड़ेगा उसी टाइम ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। मिथाइल आयोडीन से जुड़ा मिथाइल आयोडाइड और दूसरा CH3CH3CH,
और ये OH, जैसे ये बॉन्ड टूटा अपने लोन पेयर वापस लेगा और ये प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा। सो वन इज अल्काइल हैलाइड, अनदर इज अल्कोहल। हम लोगों ने केस 1 में दोनों ही R क्या लिए हुए थे, दोनों ही R 1 डिग्री, केस 2 में एक R1 एक 2 डिग्री। अगला एग्जाम्पल भी देखिए इधर, अगला एग्जाम्पल्स हम लोगों ने बोला हुआ है कि अगर आपके दोनों ही R 2 डिग्री हैं, तब भी मैं आपसे केवल एक ही पॉइंट बोला कि रिएक्शन SN2 से ही जाएगा, रिएक्शन SN2 से ही जाएगा। R 0 डिग्री 0 डिग्री मतलब मिथाइल SN2, 1 डिग्री 1 डिग्री SN2, 1 डिग्री 2 डिग्री SN2, 2 डिग्री 2 डिग्री SN2, चारों ही केस में रिएक्शन SN2 से ही जाएगा। तो ये जो बेस है ये एसिड के साथ प्रोटोनेटेड होगा और प्रोटोनेटेड होने के बाद ही OR ग्रुप निकलेगा, अदरवाइज OH एंड OR इज वेरी पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप। ये किसी भी कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल लेके आ जाओ ये निकलना पसंद नहीं करता या ये लिव आउट नहीं हो सकता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि ये एसिड बेस रिएक्शन होगी और ईथर को प्रोटोनेटेड किया, सो दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। ये ईथर प्रोटोनेटेड हो गया, अब ये निकल सकता है, ये लिविंग ग्रुप अच्छा हो गया। इस बार जो I- है अभी भी वो किसी एक स्मॉलर R पर अटैक करेगा, मान लो इस पर अटैक किया तो ये लिव आउट करेगा और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा और अपना पॉजिटिव खत्म करेगा। तो एक बनेगा RI और दूसरा बन जाएगा ROH अल्कोहल। सो अगर R 0 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, तीनों ही केस में अभी तक प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। अब SN2 में भी R अलग अलग है, तो जो छोटे से छोटा R ग्रुप है, स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप है, उस पर SN2 का रेट फास्ट होगा और थोड़ा जो बल्कि R पार्ट था उस पर बाद में मतलब उससे रिएक्शन के चांसेस कम है या उससे प्रोडक्ट कम मिलेगा। अभी इधर देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज केस नंबर 3 और केस 3 में हमने क्या बोला, ROR जो लिखा हुआ है यहां पर एक R 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी हो, जैसे मैंने लिखा ये 1 डिग्री हो या ये 2 डिग्री हो या ये 0 डिग्री हो, बट अगर कोई एक R 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इजीली बन जाता है, उसको बनाने के लिए सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग SN1 क्यों नहीं करा रहे थे, 2 डिग्री में SN1 इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब तक सॉल्वेंट एज अ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट नहीं होगा जो कि सबस्ट्रेट को पोलराइज करे, आयनाइज करे, तब तक SN1 से रिएक्शन नहीं होगी। 1 डिग्री और 2 डिग्री का कैटाइन तब तक आयनाइज नहीं होगा, लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के लिए अगर कहीं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो वो इजीली बन जाएगा, उसे सॉल्वेंट की जरूरत नहीं होती है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज डोमिनेंट, तो वो रिएक्शन SN1 से जाएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या चक्कर होता है, सॉल्वेंट की वजह से कार्बोकेटाइन बनता था, सॉल्वेंट धक्के मारता था, बॉन्ड तोड़ता था, तब कैटाइन बनता था। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अपने आप में इनफ स्टेबल होता है, उसके लिए कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्वेंट अवेलेबल है वेल एंड गुड, फास्ट 3 डिग्री कैटाइन बनेगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी 3 डिग्री कैटाइन अपने आप बिना सॉल्वेंट की सपोर्ट लिए भी आयनाइज हो सकता है, बन सकता है। सो ऐसा हम लोगों ने लिखा, ये जो ईथर है 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ये तो SN2 को फेवर करता है, लेकिन एक भी R अगर 3 डिग्री है देन रिएक्शन ओनली अंडरगोज थ्रू SN1 रिएक्शन, तब ये SN2 से रिएक्शन नहीं होगी। मैं ये हाईलाइट पॉइंट लिखूं, अगर कहीं SN1 के भी चांसेस हैं और SN2 के भी चांसेस हैं तो SN1 से प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और मोर इन अमाउंट मिलेगा। ये पॉइंट भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है।
तो काम तो वही होना है, ईथर का लोन पेयर बेस है, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और HI एक एसिड है, H प्लस इससे ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ऑक्सीजन से जुड़ते ही ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड 1 2 3, और ऐसे अल्कोहल को अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोनेट, ऐसे ईथर को हम पढ़ेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ, अब ये ऑक्सीजन टूट के निकलना चाला, पहले OR इज अ पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, अभी ये ROH ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो गया, तो यहां पर ये कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है, ये इजीली टूट जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, बन जाएगा अल्कोहल, और ये R बन जाएगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये 3 डिग्री कैटाइन है 3 डिग्री कैटाइन है तो वो इजिली स्टेबल है। ओके, सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इजिली आयनाइज हो जाता है और अपने आप स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में जाएगा, ये लिखा है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट ऑफ कैटाइन बनने के बाद ये मोर स्टेबल कैटाइन बना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन SN1 को फेवर कर रही थी, यही जाके इस कार्बोकेटाइन पे जुड़ेगा क्योंकि ये कैटाइन है, sp2 प्लेनर है और Ri बना देगा, तो ये दो तरफ से जुड़ेगा। अगर ये कायरल होता तो फ्रंट से और बैक से, जिसको हम बोलते हैं इसके इनेंशियोमर बन जाते और प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल आयोडाइड। तो देखिए इसमें ये वाला R 0 डिग्री है और इधर वाला ये कार्बन, तीन साइड कार्बन से जुड़ा 3 डिग्री कार्बन है, तो यहां से प्रोटोनेटेड हुआ, लोन पेयर H प्लस के साथ जुड़ा, प्रोटोनेटेड ईथर बना। प्रोटोनेटेड मतलब अब ईथर लिव आउट हो सकता है, प्रोटॉन को गेन करना प्रोटोनेटेड, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 से जा रहा है, ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पे प्लस और CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल एज अ अल्कोहल। मेथेनॉल एज अ अल्कोहल अलग हो गया और ये प्रोटोनेटेड जो ईथर था वो ब्रेक हुआ, मेथेनॉल अलग बना और इस कार्बन पे पॉजिटिव आया जो कि तीन साइड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है और ये हाईली स्टेबल है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, मतलब रिएक्शन SN1 से जा रही, I माइनस एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो कि SN1 के लिए तो अच्छा नहीं है, फिर भी कैटाइन बन गया तो इसे तो जाके जुड़ नहीं है, और ये जाके ये sp2 प्लेनर है तो फ्रंट और बैक दोनों साइड से जुड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये कायरल नहीं है इसलिए प्रोडक्ट एक ही लिखा, 3H सेम है, इसका मतलब इनेंशियोमर नहीं देगा, कायरल नहीं है, कायरल होने के लिए कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए तब इसका मिरर इमेज आता है, यहाँ तीनों सेम है तो सिंगल प्रोडक्ट बना। बट आपको जानने वाली बात इसमें ये थी, समझने वाली बात ये थी कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से आगे बढ़ा। आगे देखिए एक दो एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या उससे ज्यादा स्टेबल कैटाइन बने तो रिएक्शन SN1 से जाता है। यहाँ पर एक साइड ये लिखा CH3 मतलब 0 डिग्री और दूसरी साइड R है बेंजाइलिक कार्बन, सो ये जैसे ही प्रोटोनेटेड हुआ, ये अब CH3OH स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये कैटाइन बनेगा। जो ये कैटाइन बना हुआ है ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कैटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए भी रिएक्शन SN1 से ही गया, मेथेनॉल अलग निकल गया, CH3OH ये लिविंग ग्रुप की तरह निकला, ये कैटाइन बना और इस कैटाइन पर SN1 से अटैक हुआ और बेंजाइलिक आयोडाइड बना। सो दैट इज ऑल अबाउट योर ईथर। सो ईथर के बारे में इतना ही सिलेबस बाकी था और मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
सो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट टाइप का रिएक्शन ईथर में, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्सिस एंड हीट। इस बार हम लोगों ने HI को एक्सिस में लिया, जिस पे सवाल जेई और नीट पूछ लेते हैं। और आपको भी ऐसा डाउट उठ रहा होगा कि अगर HI लिया तो जो अल्कोहल है वो फर्दर प्रोटोनेटेड होके फिर से क्यों दोनों आयोडाइड नहीं दिया। तो जब तक एग्जामिनर आपको ये एक्सिस HI ना लिखे तब तक आप उसकी कंटिन्यू रिएक्शन नहीं कराओगे। HI एक्सिस ना लिखे देखिए जरा, ROR ईथर है, सो रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्सिस एंड हीट। जब तक एग्जामिनर आपको HI एक्सिस वर्ड ना लिखे तब तक आप कंटिन्यू प्रोटोनेशन नहीं कराओगे। इधर देखिए हम लोगों ने लिखा ROR 1 डिग्री 1 डिग्री हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, या 0 डिग्री 0 डिग्री भी बोले, जिसको मिथाइल पढ़ते हैं, CH3OCH3। ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा, 0 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा, 0 डिग्री कार्बन। इन सारे केस में रिएक्शन केवल SN2 से जाती। तो बड़ा सिंपल है, आपको याद हो जाना चाहिए, अगर R 3 डिग्री है तो ही SN2 से SN1 से जाएगा। अदरवाइज एक भी R, अगर कहीं कोई भी R 3 डिग्री नहीं दिख रहा, देन 100% रिएक्शन SN2 से जाएगी। तो ये सिंपल कहानी सेम चल रही है। ईथर बेस की तरह काम करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है एसिड को, प्रोटोनेटेड हो जाता है। और प्रोटोनेटेड ईथर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। इस बार ये निकलेगा और ये I- जाके SN2 मैकेनिज्म से इस पर अटैक करेगा, और ये एक बन गया RI और दूसरा बन गया ROH अल्कोहल। लेकिन क्योंकि HI एक्सिस दिया तो अभी इस बार अल्कोहल का लोन पेयर फिर से इस H+ को गेन करेगा और अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर दिया। सो नाउ इट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स तभी आप यूज करोगे जब एग्जामिनर या तो 2-3 मोल्स ऐसा लिख के दे, अदरवाइज वो एक्सिस वर्ड लिख के देगा। एक्सिस नहीं दिया तो आप यहीं पे रिएक्शन रोक दोगे, जैसा कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जैसे ये प्रोटोनेटेड हुआ तो I- फिर से इस R पे अटैक करेगा बाई SN2, क्योंकि इन सभी का 3 डिग्री कोई भी R नहीं है, कोई भी 3 डिग्री कैटाइन नहीं बन सकता, मतलब SN1 नहीं होगा, तो रिएक्शन SN2 से जाएगा। ये जाके इस R पे अटैक किया और वाटर निकाल दिया। फाइनली प्रोडक्ट देखिए, दोनों ही RI मिला। इसका मतलब इस बार अल्कोहल नहीं रहेगा, जो भी अल्कोहल बना वो फर्दर प्रोटोनेटेड होकर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो फटाफट। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखो जरा, ये CH3OCH3, ये 0 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, R है, कॉन्सेंट्रेटेड HI एक्सिस, 100% रिएक्शन SN2। पहले प्रोटोनेटेड कराओगे, मतलब ये प्लस आ गया। अब ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप बन गया। ये जिस टाइम निकलेगा उसी टाइम मिथाइल पर अटैक करेगा बाई SN2, तो ये बन गया मिथाइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड। इसका फर्दर रिडक्शन नहीं है, लेकिन ये जो अल्कोहल बनेगा CH3O, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव साइन खत्म होगा, तो ये बन गया अल्कोहल। ये अल्कोहल HI एक्सिस में होने की वजह से फर्दर अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, प्रोटोनेटेड होगा,
और प्रोटोनेटेड अल्कोहल में जो OH पुअर लीविंग ग्रुप था, अब तो ये वाटर बन गया और ये स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है, फटाफट निकलेगा और I-SN2 मैकेनिज्म से फिर से अटैक करेगा मिथाइल पर और 2 मॉलिक्यूल्स मिथाइल आयोडाइड बना। अगर एग्जामिनर एक्सेस या 2 या 3 मोल ना लिखे तो आंसर आपका मिथाइल आयोडाइड और अल्कोहल था, लेकिन एक्सेस लिखने पर ये अल्कोहल फर्दर प्रोटोनेटेड होके मिथाइल आयोडाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड भी ऑब्टेन। अगला देखिए CH3O, इसका ये लोन पेयर दो CH2CH3 बेस का काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HI। आपको करना क्या है, ये प्रोटोनेटेड करोगे, फिर इसको लिविंग करोगे, लिव आउट में इस पर अटैक कराओगे क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, तो मिथाइल आयोडाइड और एथेनॉल, फिर से इसका प्रोटोनेटेड कराओगे, वाटर निकल जाएगा और इथाइल आयोडाइड, तो एक मिलेगा मिथाइल आयोडाइड और एक मिलेगा इथाइल आयोडाइड। इन शॉर्ट, अब मैं ट्रिक पर आ जाता हूं। खैर, जब एग्जामिनर अगर ऐसा आपसे बोलता है, एग्जामिनर आपको एक्सेस HI बोलता है, तो जो भी ईथर है उसको कंप्लीटली तोड़ के, बीच से तोड़ के उसका अल्काइल आयोडाइड बना दी। ये दोनों ही टूटने हैं और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I और इथाइल आयोडाइड। ये CH3I और ये जो 2 डिग्री था दैट इज 2 डिग्री आयोडाइड, सो दिस इज 2 आयोडोप्रोपेन। जैसे ये ऊपर वाला जो है इसका भी आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड और इसका भी आयोडाइड इथाइल आयोडाइड, क्योंकि एक्सिस में दिया है। जो अल्कोहल एथेनॉल था वो भी फर्दर प्रोटोनेटेड होके आयोडीन ही जुड़ जाएगा। लेकिन आप मैकेनिज्म से करें, आपको पढ़ाया है, 1 स्टेप मैकेनिज्म है, कोई हाईफाई मैकेनिज्म नहीं है कि आपको टाइम लगेगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक बहुत फास्ट फिनिश करते हैं, इसका बस मीनिंग समझ आ जाए, क्वेश्चंस तो आप जानते ही हो। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ एनहाइड्रस HI। एनहाइड्रस मतलब ड्राई फॉर्म, ड्राई फॉर्म मतलब मॉइस्चर ना हो, फ्री फ्रॉम वाटर। अगर यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन है मतलब कोई सॉल्वेंट नहीं है, और कोई सॉल्वेंट नहीं है तो आयनाइजेशन टेंडेंसी 0 होगी या बहुत कम, मतलब SN1 होने के रेट या चांस बहुत कम होंगे। बस ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। SN1 जैसे अगर इससे पहले जो भी पढ़ा 80% रिएक्शन SN2 से चल रहा है एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो बचा हुआ 20% SN1 से चल रहा होगा। लेकिन एनहाइड्रस कंडीशन में SN1 के चांसेस 1% बचेंगे या 0% हो जाएंगे। टोटली रिएक्शन ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन 100% हुई है तो वो केवल SN2 से हुआ। ये जो भी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन आगे जा रहा होगा वो केवल SN2 से जा रहा, SN1 के चांसेस 0 हैं, ना के बराबर हैं। जो भी देगा 80%, 70%, 60%, 90%, जो 100% दे वो सारा परसेंट SN2 की वजह से जा रहा होगा, SN1 से नहीं जाएगा। जब कार्बन या R 0 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 22 डिग्री, केवल 3 डिग्री में SN1 से फिर भी रिएक्शन जाती है। सो मेरी बात सुनो जरा फटाफट। यहां पर ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री या बोलें 0 डिग्री 0 डिग्री केस में जो भी रिएक्शन जाएगा, जो भी परसेंटेज ऑफ रिएक्शन जा रहा है, लेट्स से 100%, वो भी SN2। अगर रिएक्शन खुद ही 80% है तो वो SN2 से जाएगा, SN1 से यहाँ पर चांसेस 0 हैं क्योंकि कंडीशन एनहाइड्रस ले लिया। अगर एनहाइड्रस नहीं होता तो रिएक्शन मान लो 80% अगर SN2 से था तो बाकी 20% SN1 से जाएगा। जब एक्वेस कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया था, यहां पर रिएक्शन जो भी परसेंटेज में कवर हो रहा है वो 100% SN2 से जाएगा। SN1 के चांसेस
ऊपर वाले चारों केसेस में नहीं है। अगर रिएक्शन में R अभी भी एनहाइड्रस कंडीशन में भी 3 डिग्री है तो SN1 से जाएगा, और SN1 से जाएगा मतलब कोई टफ नहीं है भैया लोग, ये जाके लोन पेयर इसको H+ को लेगा, जैसे ही लिया इसको प्रोटोनेटेड कर दिया, I- जाके अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने से पहले ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा ROH और R+ कैटेन, ROH अल्कोहल, ये बन गया ROH अल्कोहल और R+ कैटाइन। क्योंकि रिएक्शन SN1 से है इसलिए इस कार्बोकेटाइन पर अब I- जाके अटैक करेगा और RI बन गया। सो एक प्रोडक्ट बना अल्कोहल और दूसरा अल्काइल आयोडाइड। अल्कोहल अगर एक्सेस में दे दिया एनहाइड्रस HI तो आपको प्रोटोनेटेड करके फिर से अल्काइल आयोडाइड बनाना है, वरना अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड ही प्रोडक्ट आएगा। सो मैं क्या बोलता हूं, इफ एनी ऑफ R इज 3 डिग्री देन 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप इजिली आयनाइज्ड हो जाता है अपने आप एंड कार्बोकेटाइन में बन जाएगा। सो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के लिए सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है कि अगर सॉल्वेंट नहीं है तो कैटाइन नहीं बनेगा, वो अपने आप भी सक्षम होता है, बना सकता है और रिएक्शन SN1 से जाएगी। अगला देखिए जो लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये 3 डिग्री है, एक इथाइल से जुड़ा, मिथाइल से, फिनाइल से और OCH3 प्रोटोनेटेड किया। प्रोटोनेटेड करते ही ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि ये कैटाइन 3 डिग्री है जो कि स्टेबल है, साथ में बेंजीन का रेजोनेंस भी है। सो ये रिएक्शन SN1 से जाएगी क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री भी है प्लस रेजोनेंस है, बेंजीन का रेजोनेंस स्टेबल है, 100% रिएक्शन SN1 से जाएगी। बॉन्ड टूटा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, बन जाएगा मेथेनॉल, और ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे आयोडीन आके अटैक करेगा बाई SN1। ये SN1 के लिए तो अच्छा नहीं था, बट अल्टीमेट यही एक न्यूक्लियोफाइल है तो ये जाके जुड़ेगा और क्योंकि ये कार्बन चारों ग्रुप से अलग अलग जुड़ा है तो ये रेसमिक प्रोडक्ट देगा। एक बार I फ्रंट में जुड़ा है, राइट साइड जुड़ा है, अगली बार लेफ्ट जुड़ेगा और इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, मतलब इसका मिरर इमेज आ जाएगा। तो आयोडीन पहुंच जाएगा इधर, पीएच इधर और इथाइल ऊपर, मिथाइल नीचे। सो एक बार आयोडीन राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं आइसोमर्स, इनैंसियोमर्स। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर यू टुडे। मुझे लग रहा है ये सब आपको अभी समझ आया होगा और ये चैप्टर ईथर फिनिश्ड हुआ, आप सब लोग देख लें कंप्लीटली। कहीं कोई तकलीफ हो तो बताएं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।